गोवा के चर्च का रहस्य। गोवा के समुद्र किनारे एक पुराना चर्च था। स्थानीय लोग उसे शैतान का चर्च कहते थे। दिन में वह सामान्य दिखता था, लेकिन रात होते ही वहां से अजीब घंटियों की आवाजें सुनाई देती थीं, जबकि चर्च की घंटी वर्षों पहले टूट चुकी थी। एक दिन चार दोस्त अर्जुन, विवेक, रोहन और समीर यूट्यूब के लिए हॉरर वीडियो बनाने गोवा पहुंचे। उन्हें उस चर्च की कहानी पता चली तो उन्होंने रात में वहां शूटिंग करने का फैसला किया। रात के 11 बजे वे चर्च पहुंचे। चर्च की दीवारें टूटी हुई थीं और अंदर घना अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने कैमरा चालू किया, अचानक चर्च की घंटी बजने लगी। टन टन टन। चारों डर गए, लेकिन वीडियो के लिए आगे बढ़ते रहे। चर्च के अंदर उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, 1897 में यहाँ के पादरी फादर एंथनी ने एक शैतानी आत्मा को चर्च के तहखाने में कैद किया था, लेकिन जो भी उस तहखाने का दरवाजा खोलेगा वह आत्मा आजाद हो जाएगी। दोस्तों को लगा यह सिर्फ कहानी होगी। वे तहखाने की ओर बढ़े। वहां एक बड़ा लोहे का दरवाजा था जिस पर लाल रंग से क्रॉस बना हुआ था। अचानक रोहन बोला, यार, दरवाजे के पीछे कोई रो रहा है। सभी ने ध्यान लगाया। सचमुच किसी महिला के रोने की आवाज आ रही थी। विवेक ने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, बर्फ जैसी ठंडी हवा पूरे चर्च में फैल गई। सभी कैमरे बंद हो गए। अंधेरे में किसी ने फुसफुसाकर कहा, मुझे आजाद करने के लिए धन्यवाद। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाई। तहखाना खाली था, लेकिन जब वे ऊपर लौटे तो देखा कि चर्च का मुख्य दरवाजा गायब हो चुका था। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी समीर ने देखा कि चर्च की दीवार पर एक काली परछाई खड़ी है। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। चारों भागने लगे। भागते भागते वे चर्च के पुराने प्रार्थना कक्ष में पहुंचे। वहां एक लकड़ी का क्रॉस रखा था। अर्जुन ने उसे उठा लिया। तभी वह काली आकृति कमरे में आ गई। उसने भयानक आवाज में कहा, मैं 129 साल बाद आजाद हुई हूं। अब तुम सब यहीं रहोगे। अचानक विवेक हवा में उठ गया। उसका शरीर दीवार से टकराया और वह बेहोश हो गया। अब बाकी तीनों जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। भागते समय उन्हें चर्च के पीछे एक गुप्त कमरा मिला। कमरे में फादर एंथनी की तस्वीर और एक पुरानी किताब रखी थी। किताब में लिखा था, इस आत्मा को वापस कैद करने के लिए 4 लोगों को एक साथ प्रार्थना करनी होगी। लेकिन समस्या यह थी कि विवेक बेहोश था। उसी समय चर्च की घंटियां तेजी से बजने लगीं। टन टन टन। पूरा चर्च कांपने लगा। अचानक विवेक खुद चलकर कमरे में आ गया, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। आत्मा ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। विवेक मुस्कुराया और बोला, अब बहुत देर हो चुकी है, मरतनीनी। तभी रोहन ने लकड़ी का क्रॉस विवेक की ओर फेंका। विवेक जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। आत्मा उसके शरीर से निकलकर हवा में तैरने लगी। पूरा कमरा काले धुएं से भर गया। चारों दोस्तों ने किताब में लिखी प्रार्थना पढ़नी शुरू कर दी। जैसे जैसे प्रार्थना पूरी होती गई, आत्मा कमजोर पड़ने लगी। लेकिन आखिरी शब्द बोलने से पहले समीर अचानक गायब हो गया। सिर्फ उसकी चीख सुनाई दी। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी मंत्र पढ़ दिया। एक जोरदार धमाका हुआ। काली आत्मा चीखती हुई फिर से तहखाने में कैद हो गई। चर्च शांत हो गया। सुबह होने पर तीनों दोस्त किसी तरह चर्च से बाहर निकल आए, लेकिन समीर कहीं नहीं मिला। पुलिस ने भी उसकी बहुत तलाश की, मगर उसका कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद जब अर्जुन ने रात में अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, तो आखिरी वीडियो में समीर दिखाई दिया। वह चर्च के तहखाने में खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वह कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, मैं अभी भी यहीं हूं और अगला इंतजार कर रहा हूं। वीडियो अचानक बंद हो गया। कहते हैं, आज भी उस चर्च में रात के समय घंटियों की आवाज सुनाई देती है और कभी कभी तहखाने की खिड़की में एक काले आंखों वाला लड़का दिखाई देता है।